दोस्तों, मौत हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है। अमीर हो या गरीब, कोई किसी भी मजहब को मानने वाला हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, कोई भी इंसान मौत को नहीं झुठला सकता। तकरीबन हर मजहब को मानने वाले लोग ये भी मानते हैं कि मौत के बाद हमारा हिसाब किताब होता है और हमारी असल जिंदगी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम मौत के बाद का सफर कैसा होता है उसके मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं। हमारा दीन हमें इस मुतालिक काफी कुछ बताता है। दोस्तों, इंसान पैदा होता है, अपनी जिंदगी गुजारता है और कब हमारा ये सफर खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। जब इंसान की मौत हो जाती है और इंसान को कब्र में उतारा जा रहा होता है तो मुर्दा उन लोगों के कदमों की आवाज सुन सकता है जो उसको दफनाकर वापस जा रहे होते हैं और अब इंसान की रूह को आलम बरज़ख में रहना होता है। लेकिन दोस्तों, रूह क्या होती है? हमारे पास इसकी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह इस्रा में फरमाते हैं, और तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि वो मेरे परवरदिगार की एक शान है और तुम लोगों को बहुत ही कम इल्म दिया गया है। यानी दोस्तों, रूह के मुतालिक हमारे पास बहुत कम इल्म है, लेकिन हम कुछ बातें जरूर जानते हैं, जैसा कि आलम बरज़ख की जिंदगी। दोस्तों, मौत के बाद और क़यामत तक जिस जगह हमारी रूहें रहती हैं उससे आलम बरज़ख कहते हैं। ये हमारे मरने के बाद की जिंदगी होती है। क़यामत तक के लिए ये एक ऐसा वेटिंग एरिया है जहाँ रूहों को क़यामत का इंतजार करना होता है। बरज़ख का मतलब एक पर्दा होता है, एक अनदेखी दुनिया जिसमें रूहें क़यामत तक रहेंगी। दोस्तों, आलम बरज़ख का मंजर एग्जैक्टली कैसा होगा ये तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि रूहों को उनके अमाल के मुताबिक क़यामत से पहले यहाँ रहना होगा। कहा जाता है कि आलम बरज़ख की 3 कैटेगरीज होंगी। पहली कैटेगरी जहाँ बेहद नेक और पाक रूहें मौजूद होंगी, इनको हर किस्म की नेमत मुयस्सर होगी। दूसरी कैटेगरी उन रूहों की होगी जिन पर कोई सख्ती नहीं होगी, ये रूहें भी आराम से आलम बरज़ख में मौजूद होंगी। और तीसरी कैटेगरी उन रूहों की होगी जो अल्लाह ताला की नाफरमान रूहें होंगी। इन रूहों पर आलम बरज़ख में बेहद सख्ती होगी। ये भी कहा जाता है कि जो नेक रूहें होंगी उनको आलम बरज़ख की एक जगह एलीन में भेज दिया जाएगा और जो बदकार रूहें होंगी उनको आलम बरज़ख की एक जगह सिज्जीन में भेजा जाएगा। इनका फाइनल हिसाब किताब तो क़यामत में ही होगा, लेकिन यहीं से रूहों को उनके अमाल के मुताबिक जगह दे दी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आलम बरज़ख का मंजर एग्जैक्टली कैसा होगा, क्या रूहें वहाँ कुछ खाएंगी पिएंगी, ये सब अल्लाह ताला ही जानता है। हमारे पास इसकी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। लेकिन दोस्तों, हमें अहदीस से ये पता लगता है कि मरने के बाद आलम बरज़ख में नेक रूहें एक दूसरे से मिल सकेंगी। नेक रूहें बाकायदा बरज़ख में अपने प्यारों का इंतजार कर रही होती हैं। जब इनका कोई रिश्तेदार आलम बरज़ख में दाखिल होता है जिसकी नेक रूह होती है, तो रूहें इससे अपने प्यारों के मुतालिक सवाल करती हैं, क्योंकि इनको अपने प्यारों का यहाँ इंतजार होता है। अगर इनको पता चले कि इनका वो प्यारा ऑलरेडी मर चुका है, तो इसका मतलब है कि वो बरज़ख के उस हिस्से में है जहाँ बदकार रूहें रहती हैं, यानी सिज्जीन में, वरना इनका वो प्यारा यहाँ इनको अब तक मिल जाता। इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि आलम बरज़ख में नेक रूहें अपने प्यारों से मिल सकेंगी। दोस्तों, आलम बरज़ख एक पर्दा है, एक ऐसी अनदेखी दुनिया जिसके मुतालिक बहुत कम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन हम सबको मरने के बाद क़यामत तक इसी जगह रहना है। जैसा कि मैंने कहा कि आलम बरज़ख का मंजर एग्जैक्टली कैसा होगा ये तो अल्लाह ताला ही जानता है।